हेलो एवरीवन। मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। एंड आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 डिटेल में वन शॉट बना के डाल दिया इसका। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाके वहाँ पे कोर्सेज में चेक करोगे, मैंने उसका कोर्स बना दिया है। तो वहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे सारे आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये हमारा छोटा सा चैप्टर है। अगर देखो ये वन शॉट है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपने इसको एक बार या दो बार आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं इस लेक्चर को करूंगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना, अदरवाइज आप 1.5x पे या 2x पे करके भी इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है आपका, इस टाइम पे टाइम आपका बहुत कीमती है। ठीक है, चलो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात हम करें तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें इतनी चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हम यूज करते हैं, मतलब अल्टरनेट तरीके से यूज कर लेते हैं, जहाँ पे ग्रोथ होता है वहां पे डेवलपमेंट हम बोल देते हैं। बट इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को आज हम समझेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हम समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है एज ए ह्यूमन। ठीक है, और कुछ आइडियाज जिनको कुछ लोगों ने पॉपुलराइज किया था उनके बारे में हम समझेंगे, जैसे महबूबुल हक के बारे में और अमर्त्य सेन के बारे में। ठीक है, थ्री की एरियाज के बारे में हम समझेंगे, ये क्या है कि कैसे कौन कौन से एरिया में हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हम इसी लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, कुछ अप्रोचेस की हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते थे ये हम देखेंगे। ठीक है, और फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, आज के टाइम पे मेजर करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में हम ये समझेंगे। ठीक है, और फिर एंड में हम एक छोटा सा एक टॉपिक है आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन का। ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज वेरी डेवलप्ड नेशन आती हैं, कौन सी हाई डेवलप्ड हैं, कौन सी मीडियम वाली हैं, ये सारे इनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पहले आप ये बताओ। ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं पढ़ा है तो ठीक है मैं समझाता हूँ, बेसिक से समझाते चलूंगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो पेशेंस के साथ सुनना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता है तो जल्दी जल्दी करके देख लिया, नहीं, अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो आराम से ही सुनना है आपको। ठीक है, तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, आप ये फोटो चेक करो। ठीक है, ये मैंने वो लगा रखा है। ठीक है, ये वाला है ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है, एंड ये है डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, देखो ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमी के बेसिस पे होता है, पैसे के बेसिस पे होता है, इनकम के बेसिस पे होता है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, क्वांटिटी वाइज, फॉर एग्जांपल आज मैं 10,000 कमाता था, अगले महीने से मुझे 20,000 कमाने को मिल गए, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अप्रोच है। इसमें क्या होगा, ये इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अप्रोच है और ये निगेटिव भी हो सकती है, ग्रोथ कैन बी निगेटिव ऑल्सो। ठीक है, ग्रोथ कैन बी निगेटिव ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 10,000 कमाता था, अगले महीने से मेरी प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। ठीक है, या फिर मैंने कंपनी चेंज कर दी किसी वजह से, या मेरी जॉब छूट गई, तो क्या होगा, मैं अचानक से जीरो पे आ जाऊंगा। तो ये क्या है, जो मेरा ग्रोथ होने वाला था वो निगेटिव हो गया। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ क्वांटिटिव है, अप्रोच है। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनकम के बेसिस पे मेजर किया जाता है। अब आपका इनकम बढ़ भी सकता है टाइम के साथ, आपका इनकम घट भी सकता है टाइम के साथ। ठीक है, और वहीं डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट में आपका, अगर आपके पास अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली अच्छी है, आप खुश हो ज्यादा, ठीक है, आपका जो मेंटल पीस है वो अच्छा है। ठीक है, इसको डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्वालिटी वाइज आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। देखो जब ग्रोथ क्या होगा, जब ग्रोथ पॉजिटिव होगा ना, जब ग्रोथ पॉजिटिव होगा तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये डिनोट करता है, अगर आपकी क्वालिटी वाइज कोई इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हो रही है, उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, ग्रोथ दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ज्यादातर ये क्वांटिटिव इन नेचर होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, हम इनको मेजर करते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे कि आज मेरी सैलरी 10,000 है, अगले
महीने 15,000 हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, दोनों है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, अगर मेरे को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ठीक है, तो ये मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अच्छा एसेस मिल जाएगा है एजुकेशन का, ठीक है। अब देखो, बहुत टाइम तक, ठीक है, मतलब कई डेकेड से लेके अभी तक कुछ टाइम तक क्या था, जो भी हम डेवलपमेंट को मेजर करते थे, ठीक है, डेवलपमेंट को जिस बेसिस पे हम मेजर करते थे, वो था ग्रोथ, मींस इनकम के बेसिस पे हम मेजर करते थे, ठीक है। और ये जो सारे एरियाज हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजों को हम इग्नोर करके रखते थे, सिर्फ हम सिर्फ किस पे बेसिस पे मेजर करते थे, इनकम के बेसिस पे, ठीक है। बट टाइम के साथ साथ ये चेंज हुआ, हम कौन कौन सी चीजें इग्नोर करते थे, पहले हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इग्नोर करते थे, ठीक है, कि लोगों की क्वालिटी कैसी है, जीने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसा है, वो लोग अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता था। उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, वो हम इग्नोर करते थे। फ्रीडम है या नहीं उन लोगों के पास, ये भी हम इग्नोर करते थे, सारी चीजें हम इग्नोर करते थे। सिर्फ और सिर्फ हम ये ढूंढते थे कि जिस भी कंट्री के पास या फिर जिस भी इंसान के पास अगर पैसा होगा, तो वो क्या होगा, वो डेवलप्ड होगा, ठीक है, डेवलप्ड होगा या उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, उनकी हैप्पीनेस, उनका अपॉर्चुनिटी, उनकी फ्रीडम, ये सारी चीजें हम इग्नोर करते थे, ठीक है। बट क्या होता है, हमारे दो कौन आते हैं, दो एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, एक का नाम होता है महबूबुल हक, ठीक है। ये कौन थे, ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे। और ये अमर्त्य सेन कौन थे, ये इंडियन ही थे, ठीक है। ये लोग कौन थे, ये फ्रेंड्स थे। और इनको बोला जाता है साउथ इंडियन, साउथ सॉरी साउथ एशियन, सॉरी साउथ एशियन, ठीक है। बहुत टाइम तक मैं इनको साउथ इंडियन बोलता था, बट फिर धीरे धीरे इसको करेक्ट किया मैंने, साउथ एशियन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया मेजर निकाल के लाया, इन्होंने बोला कि अभी तक हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ओनली, इसको हटा के इन्होंने क्या किया, जो हमारे महबूबुल हक हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको बोला जाता है HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, ठीक है, इसमें ये करते हैं, इंसान को कोर में रखते हैं, ठीक है, इंसान को क्या करेंगे, ठीक है, ह्यूमन इन कोर, ह्यूमन इन कोर, ठीक है, इंसान को कोर में रखा जाएगा। अभी तक क्या होगा, क्या होता था, अभी तक हम क्या करते थे, इनकम को हम सिर्फ कोर में रखते थे, ठीक है, इनकम के बेसिस पे हम पूरे डेवलपमेंट को मेजर करते थे। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन्होंने क्या किया, ह्यूमन को कोर में रखा, ह्यूमन के जो बेसिक नीड्स हैं उनको मेजर करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने 1990s में, ठीक है, 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, ठीक है, 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, ठीक है। इसके बाद से, जब से इन्होंने बनाया है उसके बाद से यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएन की एक एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करती है और कंट्री को रैंक करती है, ये इसी आइडिया का यूज करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करती है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। अब क्या हुआ, अब हमने जो पुरानी जो अप्रोच थी हमारी इनकम वाली, वो उसको हमने हटा दी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने लेके आ गए अपने मेजर करने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। बेसिक गोल का था, बेसिक गोल था इनका, जो महबूब उल हक मानते थे, इनका बेसिक गोल ये था कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करो जहां पे लोग क्या जी पाए, मीनिंगफुल लाइफ जी पाए, ठीक है, ठीक, मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइफ जिसका कोई पर्पज हो, मतलब हम लोगों को इतना कैपेबल बना दें कि उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, मीनिंगफुल लाइफ हो जाए, वो किसी पर्पज के साथ जिए कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये पाना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। और अमर्त्य सेन का एक अप्रोच था कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, इसकी हम आगे चल के बात करेंगे, अभी जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो महबूब उल हक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अमर्त्य सेन को थोड़ा सा हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू इनलार्ज पीपल चॉइस, ठीक है, लोगों की चॉइस जो लिमिटेड है उसको हमें इनलार्ज करने की जरूरत है, लोग ज्यादा सोचें, ज्यादा कुछ करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ वो लिमिट करके रह जाए खुद को। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप सोचोगे, ठीक है, आप सोचते हो कि आपके पास रहने खाने के लिए घर है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आप उसके आगे सोचते हो कि मुझे अब अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा एडमिशन चाहिए। आप बीमार पड़ोगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ठीक है, ये सोचते हो आप। बट
जो एक ऐसा लड़का है या फिर एक ऐसी लड़की है जिसके पास ये बेसिक चीजें नहीं है, उसके पास अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, मतलब उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या करेगी, उसकी जो अप्रोच है, उसका जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड है। वो पहले यही सोचेगी कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों की चॉइस को इनलार्ज करें, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करें, ताकि जो बाहर की चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो लोग सोच पाए, वो करने की कोशिश करें, बेसिक चीजों में ना रहें, ठीक है। समझ में आई बात। अब चलो आगे चलते हैं। हमारा अब 3 की एरियाज जहां पे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें से कौन कौन सा है। पहला है हेल्थ, ठीक है, पहला क्या है, हेल्थ है। दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमें किस किस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए, इन 3 एरिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में और एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। हेल्थ का फॉर एग्जांपल, हेल्थ में हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर हम लोगों के पास हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट कर देंगे, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर देंगे लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, लोग के पास अगर अच्छी हेल्थ केयर आ गई तो वो लोग और आगे का सोचेंगे, खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉन्ग लाइफ हो जाएगी लोगों की, ठीक है। एजुकेशन अगर हम अच्छा कर देंगे तो उससे क्या होगा, लोगों के पास क्या आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब लोगों के पास नॉलेज आएगी तो उसकी उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास स्किल्ड लेबर की वो आ जाएगी, ठीक है। हम स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने लगेंगे, ना कि अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। एसेस टू रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का एसेस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, मटेरियल स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। पैसों की जो तंगी होती है उससे हम छुटकारा देंगे, उनको इंप्लॉयमेंट देंगे, ताकि क्या होगा, उनका जो मैरिटल स्टैंडर्ड है, ठीक है, मटेरियल स्टैंडर्ड है, वो बढ़ता रहे, ठीक है। अब 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये स्टार मार्क करो, आप क्या करो, इस पे स्टार मार्क करो, ठीक है। 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। पहला है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी को आप इक्वेलिटी भी समझ सकते हो, ठीक है, इक्वेलिटी, ठीक है। बट लिख के आना इक्विटी, इक्वेलिटी मत लिख के आना, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, पेन चेंज करने दो इसका, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तीसरा प्रोडक्टिविटी, और चौथा इंपावरमेंट, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, अब देखो, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों को अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। बट जो हम देंगे, जो हम एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, जो एजुकेशन हम देते हैं, जो हेल्थ केयर हम देते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो इक्वेली इक्वेली मतलब इक्वली सॉरी, इक्वली लोगों के पास उसका एसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो विमेन्स हैं उनको उसका एसेस नहीं मिलेगा, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको उनका एसेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वेलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लोगों के पास उसका इक्वल एक्सेस होना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी लेवल पे उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पिलर कौन सा है, सस्टेनेबिलिटी। अब जो हमने उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी एंड फिर अगले दिन उसको, मतलब अगले कुछ सालों में उसको हमने हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल वही होता है ना कि जब फॉर एग्जाम्पल अभी भी होता है हमारे साइड में, मतलब गांव एरिया में पहले होता था, अब भी होता है, पता नहीं, कि जब कोई बाहर का मिनिस्टर आने वाला होता है या फिर कोई अच्छा बड़ा नेता आने वाला होता है तो उस दिन 24 घंटे लाइट रहती है, फिर जैसे वो गया वैसे कट गई जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, वहां पे सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज आपने दिया और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे लेबर्स हैं उनमें हम स्किल का ग्रोथ कराएं, ठीक है। उनको हम क्या करें, स्किल प्रोवाइड कराएं उनको, ठीक है। उनका हेल्थ केयर अच्छा रखेंगे हम, ठीक है। अगर उनका हेल्थ केयर अच्छा रखेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके उनको अगर हम नॉलेज देंगे तो उनका स्किल बढ़ेगा, हमारे पास स्किल्ड लेबर आ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पिलर कौन सा है, प्रोडक्टिविटी है। फिर फोर्थ पिलर कौन सा है, इंपावरमेंट है, ठीक है। इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है, पावर टू मेक चॉइसेस, ठीक है। उन लोगों के पास खुद की पावर हो कि वो लोग चॉइस अपनी कर पाए कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, ठीक है। हमें किस एरिया में ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो लोग खुद सोच पाए अपने बारे में, वो लोग बेसिक चीजों में ना रह जाए कि हमें आज के लिए रोटी जुगाड़ करनी है, आज के लिए कपड़ा लेना है, ऐसा ना, वो लोग उससे आगे का सोच पाए, ठीक है। उन लोगों के पास इतना हम इनको इंपावर कर दें कि वो लोग ये सारी चीजें सोच पाए, ठीक है। समझ में आई बात। तो 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आई होप इससे आसान भाषा में या फिर इससे छोटे कम टाइम में कोई नहीं समझा सकता, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, ठीक है।
अब अगर अभी तक आपने लेक्चर देख लिया है तो प्लीज 2 मिनट रुक के मेरी बात सुन लो, ठीक है। अगर आप सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, डीयू में एडमिशन चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। या फिर आगे चल के फ्यूचर में कभी भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो यूपीएससी के लिए एंड एसएससी के लिए, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। सारे कंटेंट इसी चैनल पे आने वाले हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ अभी ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये सारे जो कंटेंट है वो मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए दूंगा, ठीक है। कब नोटिफिकेशन आती है, कैसे आपको एग्जाम देना होता है, सारी चीजें। इसके लिए सिंपली आपको हमारे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लो जाके, ठीक है, इसका लिंक है। एंड अगर कोई भी डाउट है तो या तो इस कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज कर दो आप, ठीक है। एक्स हैंडल पे फॉलो कर लो, अगर अकाउंट नहीं है तो एक्स हैंडल पे बना के फॉलो करो, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन चैनल जो है हमारा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे फ्री नोट्स और क्विजेस चलती रहती है, ठीक है। तो वहां पे आके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा अप्रोचेस से, ठीक है। अप्रोचेस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे पहले मेजर करते थे, इनकम के बेसिस पे, ठीक है। और सारी चीजें हमने हटा दी थी, ठीक है। तो पहला ये कौन सा मेजर था जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सबसे पहला कौन सा था, इनकम अप्रोच, ठीक है। क्या था, इनकम अप्रोच। ये क्या था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीजें लिखी नहीं है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये वन शॉट है। तो अगर मैं लिख के ज्यादा बड़ी पीडीएफ बनाता या पीपीटी बनाता तो टाइम जाता, तो इसलिए मैं ज्यादा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नैरेटिव वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको सुन सकते हो, ठीक है, सुनो, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इनकम अप्रोच में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट को हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितनी हमारी इनकम होगी। अब देखो, यहीं से एक निकल के आता है ना, जिस कंट्री की जितनी बड़ी इनकम, जिस कंट्री की जितनी बड़ी इनकम उतना उनका ग्रोथ, ठीक है। दूसरा कौन सा अप्रोच आता है, वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट की और जितनी सारी एक्टिविटीज है, जैसे बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो सारी चीजें क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम मेजर करते हैं। और इसको मानने वाले जो लोग होते हैं, वेलफेयर अप्रोच को इसको मानने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट की मांग करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप लोगों को ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, आप लोगों को ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है ऑन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सारी चीजें, ठीक है। तीसरा जो वेल अप्रोच है, ये वो आता है, क्या बोलते हैं इसमें, एमसीक्यू में आ सकता है कि बेसिक नीड अप्रोच किसने वो किया था, ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच किसने प्रपोज किया था, तो वो उसने किया था आईएलओ ने, ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने प्रपोज किया था। इसमें जो बेसिक नीड अप्रोच है, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करता है 6 बेसिक नीड्स की, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग, ये 6 चीजों की बात करता है, ठीक है। और बट इस अप्रोच में क्या होता है, इस अप्रोच में क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड, ठीक है। जो हम बात करते थे ना कि लोगों की जो चॉइस है उसको हमें इनलार्ज करने की जरूरत है, डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। बट जो बेसिक नीड अप्रोच है, इसमें हम ये 6 चीजों को छोड़ के और कोई बात नहीं करते, जो चॉइस हमने बोला था उसको हमने इसमें इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, ठीक है, ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अमर्त्य सेन ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। इसमें वही बात करते हैं कि जो हमारे 3 की एरियाज हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसोर्स, हम लोगों को इतना कैपेबल बनाएं कि वो लोग खुद इस तीनों एरिया का एसेस कर पाए, ठीक है। लोगों के पास हम लोगों को इतना कैपेबल बना दें कि वो लोग अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन, अच्छा रिसोर्स, ये सारी चीजें वो लोग खुद ले पाए, ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी हो उनके अंदर, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बात की, ठीक है, बट हम अब मेजर कैसे करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, ये अब हम देखते हैं। हमने अभी तक बात की, जो अमृत उन्होंने बनाया था, महबूबुल हक ने बनाया था, क्या बनाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई उन्होंने जो बनाया था, उसकी अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि उसमें क्या ऐसे क्या मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो मेजरमेंट में हम कौन कौन सा यूज करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। ये 3 चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 3 चीजें देखते हैं। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिससे हम क्या करते हैं, हेल्थ को मेजर करते हैं, ठीक है।
हेल्थ में हम क्या मेजर करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन में हम क्या मेजर करते हैं? एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये मेजर करते हैं। और जो रिसोर्स वाला था, रिसोर्स में क्या मेजर करते हैं? पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं। ये तीन चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा आदमी कितने साल जीने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? जो भी 14 साल या 18 साल से जितने भी बड़े लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, वो एडल्ट लिटरेसी रेट होता है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? कितने बच्चे जो 6 से 12 के बीच में है, उनमें से कितने बच्चे पढ़ने अपने आप को इनरोल करा रखे हैं स्कूलों में, उनको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो हेल्थ के लिए हमने तीन चीजों की बात की थी कि हमने तीन चीजें वो की हैं। ठीक है, तीन चीजों की बात की थी हमने, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज। हम हेल्थ में क्या मेजर करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं। एजुकेशन में एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर रेशियो मेजर करते हैं। और रिसोर्सेज में पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, और कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर परचेजिंग पावर में। ठीक है, परचेजिंग पावर में भी, परचेजिंग पावर में। ठीक है, इसको ज्यादा टेक्निकल जाने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, बस आपको अगर आएगा तो ऐसे लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अब हम समझते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कंट्रीज को रेटिंग देते हैं। ठीक है, कंट्रीज को क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं। अब देखो 0 से 1 के बीच में इनको लेने की क्या जरूरत थी? 0 से 100 का 1 से 100 कर देते, वो ज्यादा आसान होता। बट 0 से 1 के बेसिस पे इन्होंने ली है। ठीक है, अब इन तीनों को 1/3 का वो दिया है। ठीक है, 1/3 इनका वो है, मार्किंग है। ठीक है, 1/3। ठीक है, जैसे 0.33 मिलेंगे हेल्थ को, ठीक है, 0.33 मिलेंगे एजुकेशन को। ठीक है, और 0.33 मिलेंगे रिसोर्स को। ठीक है, समझ में बात? अब देखो जो कंट्री सबसे अच्छा करेगी हेल्थ केयर में, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ केयर में किसी का 0.32 आ गया तो वो हेल्थ केयर में बहुत अच्छा कर रही है, उसका नंबर एकदम क्लोज टू है 0.33 के। ठीक है, कोई एजुकेशन में अच्छा कर रहा है तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, रिसोर्स में अच्छा कर रहा है तो उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो जिस कंट्री का 1 के नजदीक नंबर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 0.92 किसी का नंबर आ गया और किसी का 0.58 आया, ठीक है, 0.58, तो जिसका 1 के नजदीक में रहेगा वो ज्यादा डेवलप नेशन होगा। ठीक है, 0.58 वाला कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे कुछ वो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था, कहाँ पे लिखा था मैंने, वेट, ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखो अगर 0.08 से किसी का भी बड़ा होगा, ठीक है, 0.08 से किसी भी कंट्री का बड़ा होगा नंबर, उससे ज्यादा होगा, तो वो क्या होगी? वेरी हाई डेवलप्ड नेशन होगा। ठीक है, क्या होंगे? वेरी हाई नेशन होगी, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज होंगी, ये सारी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, हमारे जो 3 की एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें फ्री होती हैं, एजुकेशन फ्री होता है, हेल्थ केयर फ्री होता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। ठीक है, लो डाइवर्सिटी होती है। इस कंट्रीज में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। हमारी कंट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी कितनी सारी डिवीजन है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। बट ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ इसके सबसे ज्यादा फायदा यही होते हैं कि यहाँ पे लड़ाई वड़ाई नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी हर तरफ है। ठीक है, ये हर तरफ गोरे लोग ही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कोई ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, इन सब पे ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है, अगर किसी कंट्री की वैल्यू 0.70 से लेके 0.799 तक आती है, उसको हम इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं या फिर मीडियम। ठीक है, इमर्जिंग या फिर हाई इकोनॉमीज बोलते हैं। ठीक है, हाई इकोनॉमीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रीज जैसे ये कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निकल के आई, सेकेंड वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई है। जैसे इंडिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, एंड उसके बाद से हमारी कंट्रीज ये सारी निकल के आई हैं। जैसे इंडिया है,
चाइना, ये सारी अब धीरे धीरे इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तीसरी कौन सी है, मीडियम इकोनॉमी है, ठीक है। मीडियम इकोनॉमी जो पहले फॉर्मर कॉलोनीज रह चुकी हैं, जहां पे किसी दूसरे देश ने राज किया हुआ है, हमारी कंट्री इंडिया हो गई, चाइना हो गया, और जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो सारी हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा फोकस वेलफेयर पे होता है, लोगों के भले पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम तक हमारा जो ज्यादा फोकस था वेलफेयर पे था, कि लोगों को कैसे हम अच्छा एजुकेशन दे पाए, अच्छा हेल्थ केयर दे पाए। आज भी है, आज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फ्रीबीज बांटी जाती हैं, ठीक है, कि महिलाओं को 10,000 दे दिए, 5,000 दे दिए महीने का ही, ठीक है। ये सारी क्या है, ये वेलफेयर अप्रोच है, बट ये इलेक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी भी कंट्रीज का 0.55 से नीचे आता है तो वो क्या है, वो वो है, ठीक है, लो डेवलप नेशन है, ठीक है। जहां पे हो सकता है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहां पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, सिविल वॉर चल रहे हो, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही ना हो हमारी वहां पे इकोनॉमी में, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने समझ लिया है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक क्या था, एक छोटा सा वो था, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा एक कमी थी उसमें, ठीक है, कमी थी, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, ठीक है। देखो इसमें वो क्या था, इसमें कमी क्या थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि ये अप्रोच जो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पूरा ओवरऑल मेजर करता था। फॉर एग्जांपल इंडिया को एज अ पूरा कंट्री मेजर करेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में जो है हमारे अंबानी अडानी भी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वहीं हम लोग हैं, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल लेके मेजर कर देता है। मतलब इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इसमें इग्नोर किया है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मेजर होगा, कि लोगों के पास एक्चुअल जो लोग हैं उन लोगों के पास कितना है कितना नहीं, ये सारी चीजें इसमें नहीं दी हैं। और इसी कमी को ओवरकम करने के लिए हम एक नया इंडेक्स लेके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्या है, एक नॉन इनकम वो है, ठीक है, नॉन इनकम अप्रोच है, ठीक है, नॉन इनकम मेजर है, ठीक है, नॉन इनकम, नॉन इनकम मेजर है। यहाँ पे हम इनकम को नहीं करते, ठीक है। इसमें जैसे हम कितने लोग, ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने बच्चे अंडर वेट हैं, ठीक है, हेल्थ, कितने बच्चे अंडर वेट हैं, कितने लोगों को क्लीन पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी, कितने लोगों की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो 40 साल से ज्यादा जिए, ठीक है। ये क्या था, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, ठीक है, याद करो, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें मेजर करते हैं। इसमें और हम एक चीज मेजर करते हैं, वो होता है एडल्ट लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है। और क्या मेजर करते हैं, ठीक है, और बस इतना ही मेजर करते हैं, चार चीजें इसमें मेजर करते हैं, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड है, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड है, ठीक है। अब देखो, अब जहां पे सारी कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में रह गई, फंस की, ठीक है। अब वहां पे हमारा एक कंट्री है जो हमारे नेबर है, क्या नाम है उसका, भूटान। वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ठीक है। ये लोग बात करते हैं कि हम ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानते हैं, ना हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानते हैं। हम क्या अपना एक अलग तरीका लेके चलते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि हमारी कंट्रीज में कितने ज्यादा लोग खुश हैं उस पर हम मेजर करेंगे। हम इनकम के बेसिस पे हम मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, हम इनकम के बेसिस पे नहीं मेजर करेंगे, हम लोगों की खुशी पे मेजर करेंगे, ठीक है, कितने लोग खुश हैं, ठीक है, कितने लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये सारी चीजें। इनका ये मानना था, भूटान के लोगों का, कि जितना हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, उतना ही हम अपने कल्चर से दूर होते जाएंगे, ठीक है। भूटान के लोगों का एक अलग कल्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, हमने क्या किया, हमने बढ़ावा दिया, तो हमारे यहाँ क्या देख सकते हो आप, कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो अब ज्यादा हमारे ऊपर क्या कर रहा है, हावी हो रहा है। जो हमारा कल्चर था, जो हमारा नेटिव कल्चर है, वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो उसको इन्होंने सबसे पहले समझ लिया भूटान के लोगों ने, और इन्होंने क्या किया, जो मटेरियल प्रोग्रेस था या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उसको लिमिट किया अपने पास, और इन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अलग सा इंडेक्स बना लिया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जहां पे ये लोग मेजर करते हैं कि लोग कितने खुश हैं या नहीं, ये मेजर करते हैं। पैसा है, वो सब नहीं मेजर करेंगे, पैसा है या फिर अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा एजुकेशन, ये सब मेजर नहीं करते, ये लोग खुश हैं या नहीं। देखो अगर लोगों के पास अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन होगा तो ऑलरेडी लोग खुश होंगे, ठीक है। तो वो अच्छी बात है कि ये अच्छा मेजर करते हैं।
इन लोगों का ये भी मानना था कि मेटेरियल प्रोग्रेस होना चाहिए, एडवांसमेंट होनी चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस के बदौलत वो नहीं होना चाहिए, या फिर ये लोग अपना जो कल्चर है उसको खत्म करके है वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का ये कहानी है पूरा, ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, इज अ रिचर कंट्री ऑलवेज बी अ बेटर कंट्री टू लिव इन? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास, तो क्या वो कंट्री हमेशा रहने लायक है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझो एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। ये छोटा सा एक यहाँ पे वो लगा रखा है मैंने। ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज टॉप पे हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023 या 24 का ये डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, तो अब देख लो। पहला स्विट्जरलैंड है, कौन सा है? पहला स्विट्जरलैंड है। ठीक है, दूसरा नॉर्वे है, तीसरा आइसलैंड है, चौथा हांगकांग है, पांचवा डेनमार्क, पांचवा डेनमार्क और छठा क्या है? स्वीडन है। ठीक है, इसमें इंडिया कौन से रैंक पे आता है वो आप बताओ हमें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी आपको, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।